बेटा एक चीज जरूर याद रख लेना, अगर कोई भी बच्चा, अगर आप लोगों में से, ठीक है, जो नया कैंडिडेट जो बाहर से जो आ रहा है, मैं स्पेशली उसको बोल रहा हूं, अगर आप में से किसी ने भी इस क्लास में आकर और किसी भी तरीके का कोई न्यूसेंस क्रिएट किया, सीधा लीगल एक्शन होगा। ये मत समझना कि आप लोग बच जाओगे, कोई भी बच्चा जो है इस तरीके की गलत हरकत करेगा वो बच जाएगा, ठीक है। मार मार के पीछे से लाल करवा दूंगा, ये याद रख लेना अच्छे से। हाँ, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं उनका नुकसान नहीं देख सकता हूँ, ये याद रख लेना, ठीक है। जिस भी किसी को ये कोई गलत हरकत करनी है वो अपने घर जाके आराम से करो, कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके घर जाके नहीं देखूंगा। लेकिन जो बच्चे मेरे पास में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेरी जिम्मेदारी पे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का नुकसान 1% भी नहीं होना चाहिए, ये याद रख लेना, चाहे कोई किसी भी, चाहे फर्जी नाम से आया हो। चलो बेटा, मीटिंग की रिकॉर्डिंग इसीलिए की जाती है। और रही जहां तक बात सॉफ्टवेयर के बारे में, तो शायद आप लोगों से शायद बहुत ज्यादा जानता हूं मैं, इसलिए नाम बदल के कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। एक सेकंड लगेगी आईटीसीएल के अंदर में, इस आईटी सेल में आपकी इंफॉर्मेशन देने की, वो अपने आप निकाल लेंगे सब कुछ। इसलिए प्लीज आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी तरीके का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे। ये नहीं है कि कोई आ रहा है पिक्चर के गाने चला रहा है, कोई आ रहा है किसी तरीके की अभद्र मैसेज कर रहा है, ये इस तरीके की बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। देखो, क्योंकि अभी जस्ट 1 मिनट पहले यही काम हुआ है, जिसमें एक बच्चे को रिमूव किया गया है, नितिन रेजवाल है कोई बच्चा? यस सर। हाँ सर, क्लास में स्टूडेंट है वो एक। अच्छा ठीक है, मैं आप में से एक बच्चे को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, रणवीर को बना देता हूं मैं। तो रणवीर को मेक होस्ट, चलो ठीक है। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है हालांकि मेरे द्वारा। अब देखिए मेरी बात सुनो, कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है अगर एल्कीन की रिएक्शन HBr इसमें करते हैं, Br2/CCl4 से करवाते हैं, तो जो है ब्रोमीन आ जाएगा हमारे पास में ऊपर और नीचे की तरफ में। आज मैं आपको जो करवा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझिए, हमारे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो आप इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हो। अब HCl से जब आप करा रहे हो तो आपको लाइट के लिए कोई जरूरी नहीं है, लो नहीं लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डार्क में भी करवाओगे तो भी वही रिएक्शन होगी, और लाइट में करवाओगे तो भी वही रिएक्शन होगी। क्या होता है इसमें, इसको समझना कि आपके पास जो क्लोरीन है वो बीच वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो टर्मिनल कार्बन पे जाके जुड़ेगा। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, कुछ लोग इसको बोलते हैं बीच वाला कार्बन, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना एक्चुअली में होता क्या है इसके अंदर में। आपके पास में अगर टर्मिनल कार्बन CH2 वाले को देख रहे हो तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि आप बीच वाला कार्बन को अगर आप देख रहे हो तो ये कार्बन आपके 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एग्री? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो जो बीच वाला कार्बन है वो मोर एल्काइलेटेड है, और जो टर्मिनल कार्बन है बेटा वो लेस एल्काइलेटेड है। एग्री है? तो अब हमारे पास जो हाइड्रोजन जाके जो जुड़ेगा ना बेटा, वो लेस एल्काइलेटेड पे जाके जुड़ेगा, क्लोरीन जो जुड़ेगा वो मोर एल्काइलेटेड पे जाके जुड़ेगा। अब उसमें रीजन क्या है उसको समझो, मैं आपको रीजन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस में है हमारे पास में बेटा HCl। क्या होता है, मिथाइल है बेटा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जो CH है बेटा वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसलिए मिथाइल का तो बेटा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और CH का माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, मतलब बॉन्ड की पार्शियल डीलोकलाइजेशन, वो जो है शिफ्टिंग होगी sp2 कार्बन की तरफ। अब ये जो बॉन्ड होगा वो बेटा हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका क्लोरीन निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, बोलो?
नो सर। CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस क्लोराइड आयन। ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया है उस पे अब क्लोराइड आयन जाके अटैक करेगा बेटा, और क्या मिलेगा हमारे को? तो इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत बेटा? बोलो। नो सर। और ये जो एडिशन कहलाता है ना बेटा, ये मार्कोवनिकोव एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये मार्कोवनिकोव एडिशन कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास में एग्जांपल ये हो गया। अब मार्कोवनिकोव एडिशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है। जहां कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है वहां इस चीज को बात मान के चल लेना कि पूरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। क्या होगा बेटा? अब समझना, देखो CH3C, ये CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HCl के साथ। फिर वही वाली बात, इन दोनों मिथाइल का क्या होगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। काम कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होके और कहा गया? हाइड्रोजन पर, और आपका ये क्लोरीन निकल जाएगा। क्या मिला बेटा मेरे को यहाँ पर? CH3CH CH3 CH CH3 और ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आ गया। आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर CH3, ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन, ऊपर हमने लगा दिया एक CH3, ये CH, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। ठीक है, अब सुनो, ये जो हाइड्रोजन होगा ना बेटा, ये शिफ्ट होके आपके दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे आप तो बेटा हमारे पास में क्या आ गया? इस कार्बन पर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? ये आपका है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। रणवीर एक बार देख लेना बेटा, कोई अगर कोई बच्चा अगर कोई आया हो तो कोई ना। यस सर। ये बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखो जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना बेटा, वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? तो अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास में अटैक ऑफ क्लोराइड आयन एट 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में स्थिति कुछ ऐसी रहती है कि CH3, ये CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर अगर मान लो आपका क्लोराइड आयन जाके अटैक करता है तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? CH3 CH CH3 CH CH3 और ये क्लोरीन। कोई दिक्कत? अब आप इसकी नेमिंग कीजिए। नेमिंग के अंदर में हम लोग हेलोजन को पहली प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3 और ये हो गया कार्बन नंबर 4। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बार और समझा दो बेटा हमारे पास में देखो, मेरी बात सुनो, हमारे पास में स्थिति क्या है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है ना बेटा, वो लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन से। तो अगर मान लो 2 डिग्री कार्बोकेटायन हाइड्रोजन शिफ्टिंग की वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटायन में अगर बदल रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा ज्यादा और 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा आपका कम।
ठीक है, ठीक है बैठ सर। गई बात? हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो। अब ये तो हो गया आपके पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट। अब अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये आ गया पॉजिटिव, ये क्लोराइड, और क्लोराइड बेटा अटैक कर रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर। अब आपके सामने देखो हेलोजन यानी क्लोरीन और मिथाइल दोनों कार्बन क्या हो गए बेटा, एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अब आपको नंबरिंग करनी है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब इसका नाम क्या हो गया बेटा हमारे पास, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम बताइए? नो सर। चीज समझ में आ गई बेटा अच्छे से? आप लोग इसको हाँ लिख सर, लो, आ गई। आप लोग इसको लिख लो। इतनी सी देर के मैं मीटिंग पे थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ, है ना? लिख लो आप लोग। अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ये सारी चीजें बेटा 11th में आ जाती है, ठीक है? मोहित नहीं है आज? मोहित शर्मा क्लास 12th में ही है ना? हाँ सर। ठीक है। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना। पूरा कर दिया बेटा मैंने, पूरा पेज खोल दिया। आप देखो गौर से देखो, आप पूरा पेज खुला हुआ है। सर नहीं, पूरा नहीं खुला हुआ है सर, वो सिर्फ अभी वाली 2 इक्वेशंस ही दिख रही है। बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है यार, 2 इक्वेशन ही नजर आ रही है मुझको। मैंने पूरा का पूरा पेज देखो, आप स्क्रीन शेयर में देखो आप। बेटा सभी लोगों को 2 इक्वेशन नजर आ रही है क्या? सर 3 आ रही है पूरी, बिल्कुल सर सर 3। 3 आ रही है सर। वो 3 आ रही है। यार देखो, ल्यूकस रिएजेंट यहाँ से चालू कर रखी है मैंने। नो सर, सिर्फ 3 ही दिख रही है। इसका मतलब सर आपके आपका जो 4 है, दिख रही है। किसी को 4 दिख रही है, किसी को 3 दिख रही है। चक्कर क्या है? चलो मैंने वापस इसको स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। अब आप मुझे बता दो आपको कहां से लिखनी है जो। सर एक बार स्टार्टिंग वाला पेज खोल दो। एक ही पेज है जो इसमें आपको देखो, यहाँ पे मोर अल्काइलेटेड लेस अल्काइलेटेड लिखा हुआ है, ठीक है? सर हमें सिर्फ 3 इक्वेशंस दिख रही है जो अभी आपने करवाई थी, 2 क्लोरो 2 मीथेन ब्यूटेन वाली। यस सर। आप बेटा उस स्क्रीन को थोड़ा सा एक बार, यार मैं कैसे समझाऊंगा अभी आपको? नहीं कि अब आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। एक मिनट रुको, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन। बेटा एक बार मेरे को होस्ट बना, एक बार रणवीर एक बार मुझे होस्ट बनाना। बना रहा हूँ सर। दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार मैं। बना दिया? यस सर। अब देखो एक बार आपको कौन सी वाली स्क्रीन नजर आ रही है? सर अब 4 इक्वेशन आ रही है। 4 इक्वेशन ही है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 यस सर। क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यही आ रहा है ना आपको? यस सर। अब एक बार इसको ऊपर से देखो एक बार आप। अब नजर आया कुछ आपको? यस सर। ठीक है चलो, अब आप लोग लिख लो एक बार इसको आराम से ना।
जैसे ही आप लिखो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत इसको जो है अगली पे कर दूंगा। लिख लिया? Yes, sir. अब ये Yes, वाला sir. देखो एक बार, ये देखो पूरा लिख लिया क्या आप लोगों ने, बताओ? यस सर। भाई नहीं भी अगर होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से आराम से देख लेना, है ना, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं आपको नई इक्वेशन बता रहा हूँ, मैं अब आपको ना, एक सेकेंड, देखो ये हमारे पास में है, और इधर आप मान के चलो मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये मेरे पास में है यहाँ डबल बॉन्ड। और अब बेटा मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मैंने इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाई। अब समझिए, देखो ये मिथाइल इसका प्लस आई इफेक्ट, ये कार्बन इसका प्लस आई इफेक्ट, ये आपके इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, और ये क्लोरीन आपका निकल जाएगा इस तरीके से। अब देखो CH3 है ना, यहाँ पर आपके सामने इसका कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन आपके पास में एक पहले से था, और अब एक हाइड्रोजन आपके पास में और आ जाएगा, और इस पॉजिटिव पर आपका जो क्लोराइड आयन है ये जाके अटैक करेगा। तो ये क्लोरीन हो गया, ये CH3 हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को देखना, समझना मेरे पास मेरी बात को। यहां आपके पास में डबल बॉन्ड है बेटा इस जगह पर, और मिथाइल है आपके पास इस जगह पे, और अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखो इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट, इस मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, नतीजा ये जो आएगा ना आपका, ये इधर जाके अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन, ये आ गया प्लस आई इफेक्ट, कोई दिक्कत है? अब इस कार्बन पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। क्या कहूंगा मैं उसको, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। इस पे आ गया पॉजिटिव। देखो अब जिस कार्बन की अपन बात कर रहे हैं उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से था, लेकिन अब उस कार्बन पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन लग गए हमारे पास में 2 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक नो है, सर। अब सुनो, एक तो आपको मिल गया ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन, एक आपको ये मिल गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तब अगर 2 डिग्री वाले कार्बोकेटायन पे जाकर अटैक करता है, जो बच्चे बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने इस तरीके की इक्वेशंस को देखा होगा। ये CH3 पॉजिटिव, और इस पर ये आ गया हमारे पास
देखो फिर वही वाली बात है हमारे पास में, हेलोजन वाले कार्बन को 1 नंबर, मिथाइलेटेड कार्बन को 2 नंबर। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, आप इसको 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। बिल्कुल। और इसको क्या कहोगे आप, इसको यहाँ पर 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। ठीक है, मिटा दिया जाए, मतलब आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। अब देखो CH3 ये कार्बन CH3, इसको एक बार नए पेज पे ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, ये आपके पास में आ गया कंपाउंड, और अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं HCl के साथ। क्या होगा समझना, CH3 ये कार्बन CH3 ये वाला कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट, और ये तीनों मिलके HCl। अब क्या होगा बेटा, देखो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन पर, CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3 आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कैसा है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कैसा है बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मेरी बात सुनो, इस पे बेटा ये मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है, क्या हो रही है इस पे, इसको मैं बोलूंगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव CH, ये ऊपर CH3 जोड़ दिया, इधर आपके पास CH3 आ गया, ये नीचे एक CH3 है। ठीक है बेटा, अब ये आपका जो मिल गया, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब समझिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक हो रहा है। CH3 CH3 CH CH3 और ये क्लोरीन 3 डिग्री कार्बन पे जाके अटैक हो रहा है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, CH3C क्लोरीन CH3
CH3 CH3। अब आप देखो, ये आपके पास में जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन था ये मोर स्टेबल था। आपको मैंने बता रखा है भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन होंगे तो वो मोर स्टेबल होंगे और 2 डिग्री वाला होगा तो लेस स्टेबल होगा। एम आई राइट? यस सर। तो जो बेटा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है ना बेटा, वो आपको बनाएगा बेटा माइनर प्रोडक्ट। क्या बनाएगा वो? माइनर प्रोडक्ट। और जो 3 डिग्री का जो मोर स्टेबल है वो आपको बनाएगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है? नो सर। आप लोग एक बार इसको देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको पूछ लो एक बार, 1 सेकंड के लिए मैं इसको देख लीजिए। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में समझ में आ रहा। अरे प्लस आई माइनस आई नहीं आ रहा यार, फिर 11th में क्या किया? सर पढ़ाया नहीं। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार। चलो मान लो मैं नहीं था, कोई बात नहीं है, तो मैंने मान लिया। 11th का बेसिक क्लियर नहीं है। यस सर, कुछ भी नहीं पढ़ाया उसमें। टीचर्स ने फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ाया था। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक बार है ना, मैं आपको चलो आपको इंडक्टिव इफेक्ट एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ना बेटा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। देखो समझो मेरे पास में बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेकंड, अब देख बेटा, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। आप एक काम करना बेटा, मेरी बात सुनो, आप लोग है ना कल सुबह की है ना मेरी 8 बजे वाली जो क्लास होती है ना 8:20 वाली, ठीक है सर 8:20 से तो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है। आप एक बार देख लेना, आप एक बार सर से बात कर लेना, ठीक है। 8:20 पे बेटा कल मैं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा एक्चुअली में, ठीक है बच्चों को। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढंग से आनी जरूरी है बहुत ज्यादा। तो सर आप लिंक भेज देना। हाँ मैं लिंक, मेरा यही है, यही लिंक है मेरा, ठीक है ना, यही मेरा पासवर्ड रहेगा और यही मेरा लिंक रहेगा, ठीक है ना। जिस जो मीटिंग रहेगी ना मेरी, आप उसी मीटिंग पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बताओ, क्लोरीन की ज्यादा है कि हाइड्रोजन की ज्यादा है? क्लोरीन की। बिल्कुल। तो बेटा क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन की भी है, हाइड्रोजन भी चाहता है कि मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लूं, और क्लोरीन भी चाहता है कि मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लूं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपका क्लोरीन है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है और हाइड्रोजन की टेंडेंसी कम है। टेंडेंसी तो है बट हाइड्रोजन की टेंडेंसी कम है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। सुनो, सबसे पहले चीज तो हम ये कंसीडर करके चल रहे थे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड आपका कोवेलेंट बन गया ये, ठीक है ना, नॉन पोलर। बट बाद में जब ऑब्जर्व किया तो क्या पाया बेटा हम लोगों ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में नहीं है, क्या ये बिल्कुल मिड वाली कंडीशन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की साइड में है, मतलब क्लोरीन की ओर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, क्लोरीन पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज का जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना इनडायरेक्टली कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट कर दिए, ये कह सकते हैं ना हम लोग, और क्लोरीन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए, ये कह सकते हैं ना बेटा। यस सर। तो हाइड्रोजन के इस नेचर को कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट, क्लोरीन के इस नेचर को कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? और इस इफेक्ट की वजह से बेटा जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा बॉन्ड? पोलर। पोलर। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। अब देखो मैं, अब जैसे मान लो हमने ले लिया जैसे कि CH3 कार्बन ले लिया,
है ना, और एक तरफ में अपन लोगों ने ले लिया CH2 पॉजिटिव। क्या होता है बेटा, देखो परसेंट एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में जब परसेंट एस कैरेक्टर जब बढ़ता है ना बेटा, तो एटॉमिक साइज कम होती है। और एटॉमिक साइज जब कम हो गई ना बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन वो बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया। समझ गए आप बात को? तो बेटा CH2 पे क्या होता है बेटा, CH2 में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CH3 में है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन CH2 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि CH2 का माइनस आई इफेक्ट का ज्यादा है और CH3 का माइनस आई इफेक्ट कम है। इसका मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत? नो सर। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है मेरी तरफ से, ताकि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक में, ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके हाँ सर। अब एक- आर और माइनस आर भी ऐसे ही होता है? बेटा आर में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है पूरी तरीके से। ठीक है, वो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप ऐसा करना, जब मैं अभी आपको थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, तो आप मुझे पहले बोल देना कि सर आप मेरे को एक बार जो है रेजोनेंस इफेक्ट समझा दो। तो मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा सा एक बार हल्का सा उसका व्यू दे दूंगा कि क्या होता है, फिर हम लोग उसको रिएक्शंस को कर लेंगे। ठीक है ना, नो डाउट कि भाई ठीक है, आपको जैसे आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, अभी मैं आपको करवा दूंगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, एक बार आप इसको देख लो, एक बार आप इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से पूछ लो एक बार आप, है ना। मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा छोटी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सको। आई एम रियली शॉक्ड कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी नहीं पता। मीटिंग बेटा ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, लेस देन 1 मिनट है। सर आज आप ये दोनों रिकॉर्डिंग डाल दे हाँ मैं दोनों रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कोई ना, दिक्कत कल की और नहीं आज की। है। हाँ आज आपको मेरा कैमरा भी ओके, बहुत सर। क्लियर नजर आ रहा होगा। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? आप 11th की भी डालते हो क्या? हाँ मैं 11th की भी डाल रहा हूँ। आप देख, आप चाहो तो क्लास अटेंड मत करना, आप 11th की रिकॉर्डिंग देख के कर लेना आप लोग, है ना। यस सर।